मलिका आलिया, सुनिए तो सही। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस। चलिए मत सुनिए, लेकिन जरा आहिस्ता चला कीजिए। आप जानती हैं आजकल की कंस्ट्रक्शन को, आप तो हमारे महल की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। ये महल और इस महल में रहने वालियां आपको मुबारक। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहने वाली। तो मलिका आलिया, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? अगर आपने मेरे बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं किया तो फिर ये मेरा आखिरी फैसला होगा। देखें, आप खामखा जिद कर रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कहा ना, मुझे महल चाहिए तो बस चाहिए। अब आप इसके लिए रकम कहाँ से लाते हैं या क्या करते हैं, ये मेरा सरदर्द नहीं, क्योंकि शहंशाह आप हैं, मैं नहीं। जरा सोचिए, अगर उस महल की बाकी किस्तें ना भरी गई तो ये महल हमारे हाथ से निकल जाएगा। मलिका आलिया, आपने तो हमारी रगे शहंशाहियत पे हाथ रख दिया। शुक्र करें आप पर नहीं रख दिया। मलिका आलिया, हमें कुछ सोचने का मौका दिया जाए। मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत देती हूँ। 1 हफ्ते में मेरा गृह महल तैयार हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते में? मलिका आलिया, यहाँ तो 1 हफ्ते में तो एक सड़क नहीं बनती कराची। आपने स्कूल में हिसाब नहीं पढ़ा क्या? वो कहते हैं ना कि अगर 4 मजदूर एक इमारत 1 महीने में बनाएंगे तो 8 मजदूर कितने दिनों में बनाएंगे? बस इसी फार्मूले पर अमल करें और महीनों का काम हफ्ते में हो जाएगा। अजीब हिसाब में डाल गई मलिका आलिया। महाबली, बहुत कशीदगी फैल रही है, बता रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमने तो सिर्फ गंदगी फैलाने की इजाजत दी थी, ये कशीदगी कौन फैला रहा है? वजीर आजम की समझ में कब आता है? बात सुनिए, मामला जो है ना अंडर कंट्रोल, माफ कीजिएगा, ओवर कंट्रोल जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और मुलाजमीन ने कलम चोर हड़ताल कर दिए। कलम छोड़ दिया? अच्छा किया, अच्छा किया। महाबली, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे नादान वजीर तालीम, आजकल साइंस का जमाना है, उनसे कहो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाए। महाबली, मुलाजमीन ने वक्त पे तनख्वाहें ना मिलने की वजह से हड़ताल की है और अब वो किसी तरीके तैयार नहीं हो रहे काम पे आने के लिए। दूसरे अहलकारों का क्या ख्याल है? वो भी बची कुची फाइलों पे हाथ साफ करके हड़ताल पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये हड़ताल पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं या पिकनिक पर? खुदा, इतना एहतमाम तो हमने कभी हनीमून पर जाने का नहीं किया। ये तो हमारे महाबली की इनकिसारी है। आप एहतमाम करें ना करें, अगर हड़ताल पूरे मुल्क में फैल गई तो अनारकी फैलने का अंदेशा है और फिर आवाज आएगी हर तरफ से, हड़ताल है दीपक। फैलने दो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? महाबली, सारे सरकारी काम रुक जाएंगे। तो रुक जाने दो, सरकार हमारी है, हम जाने और सरकार का काम जाने। हाँ, यानी आप उनकी तनख्वाहें देने को बिल्कुल तैयार नहीं है महाबली? क्यों नहीं, वो मेहनत करते हैं, तनख्वाह उनका हक है। तो फिर उनको महीनों से तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही? खजाने में पैसा होगा तो तनख्वाहें मिलेगी ना। आवाम से कहो अभी सब्र करें और दुआ करें, जब खजाना लबरेज हो जाएगा तो उनकी तनख्वाहें उनके दरवाजों तक पहुंचा दी जाएगी। और क्या कहने आज सदके जाऊं महाबली के, ऐसे दरिया दिल शहंशाह किसी किसी कौम को नसीब होते हैं टांका लगा के। बगैर टांके के होते तो अच्छे होते। फिर भी ये कौम शुक्र अदा नहीं करती। अवाम ने अब ये प्रोग्राम बना लिया है कि अब वो सिर्फ शुक्र ही किया करेंगे।
महाबली, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? मेरे मैट्रिक के पेपर होने वाले हैं। अब मैट्रिक करके क्या फायदा, बस ऐसे ही काम चलाओ। महाबली, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं? किया जाए। आज आप उदास नजर आ रहे हैं। भाई मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि शहनशाह भी कभी उदास होते हैं? क्यों? शहंशाह इंसान नहीं होते क्या? जी नहीं। क्या मतलब? महाबली, वजीर आजम का मतलब यह है कि बादशाह जो होते हैं वो आम इंसानों से कहीं ज्यादा होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ महाबली, क्योंकि जो काम बादशाह करते हैं ना वो इंसान के बस का काम। हाँ, आला किस्म के होते हैं और जानवर भी देखभाल के आला किस्म के पालते हैं। लेकिन मालूम नहीं तुम्हारे मामले में हमसे कैसे कोताही हो गई वजीर आजम। ये तो सब महाबली की करम नवाजी चल रही है। करम नवाजी चल रही है आपकी महाबली, बता रही हूँ मैं। इस नवाजी की वजह से ही तो हम तुम्हें तख्त पर दिखाई दे रहे हैं। आलम पना, ये बताएं कि नसीब दुश्मना, आप आज कुछ मुजमहिल से नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम हमारे कैसे वजीर हो कि हमारी परेशानी को नहीं समझ पाए। महाबली, कहीं आप अपने गिरे महल की वजह से परेशान तो नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल सही समझे तुम वजीर तफरीहात। हमें उसकी सालाना किस्त अदा करनी है और तुम जानते हो कि खजाने का क्या हाल है। बस महाबली, ये सब आप ही का करम है। बस हमारी सखावत, हमारी दरिया दिली आज हमारी परेशानियों का बायस बन रही है। महाबली, आपकी सखावत के तो क्या कहने हैं। कई ममालिक में आपकी सखावत का चर्चा हो रहा है और मुझे तो पिछले महीने जो आपने तोड़कर आधा भुट्टा दिया था और साथ में ये कहा था कि हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे करोगे। सिर्फ भुट्टा ही याद है? मुझे तो वो भटियारन भी याद है, मगर क्या करूं, वो आज कल आपके महल में कनीज़ खास है। कनीज़ खास से याद आया वजीर आजम कि बहुत दिन हो गए फरमाइशें करते, तुमने हमें अपनी उस खासुल खास नचनिया से नहीं मिलवाया। हालांकि योद्धा इसी काम की बिना पर आपको अता किया गया था। महाबली, असल में बात ये है कि आजकल उस नचनिया से मेरी बन नहीं रही है। आजकल वो मेरा नाच देखती है 2 घंटे। और वैसे भी ये तो एक अलग मौजू है। अलग मौजू के तौर पे ही तुमसे शिकायत कर रहे हैं। अगर सिन्फ़े नाजुक का मामला ना होता तो बखुदा हम तुमसे शिकायत न करते, बल्कि महाबली, ये बात तो तखलिए में भी हो सकती है। बड़ी तेज धार है भाई मयान की, गला छील दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। दरबार की छुट्टी के बाद हमें हुजरा खास में आके मिलना जरा। वजीर मौसमियात। आलीजा, माय डियर आलीजा। तुम्हारा महकमा क्या कहता है? कहीं किसी बारिश या सैलाब का भी इम्कान नहीं है? आलीजा, आप कैसी बातें करते हैं। आज तो मौसम बहुत ही खुशगवार है। बागों में बहारे, कलियों पे निखारे, ग्लैमर से आया प्यार है। इस मौसम को भी इस वक्त ही खुशगवार होना था। क्या कतरीना और रीटा को हम यहाँ नहीं बुला सकते? आलम पना, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ये शोभा तो वजीर एंटरटेनमेंट का है। अबे ओ वजीर मुसम्मात, महाबली लड़कियों की नहीं तूफानों की बात कर रहे हैं। कतरीना और रीटा एक तूफान है। महाबली, आपके होते हुए किसी तूफान की क्या जरूरत है? कहीं तुम तंज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे वजीर मौसमियात? माय डियर आलम पना, मुझे ये बात कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है कि इस साल बारिश नहीं होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? जी हुजूर, हमारे माहिरीन का तो यही कहना है। वजीर मौसमियात, बारिशें ना होने की वजह से कहत पड़ सकता है। तुम्हारे मुंह में घी चक्कर।
जाओ, आज से तुम्हारे महकमे के तमाम अफराद की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाता है। क्या फायदा हुजूर? इन महकमों को तो हमने पिछले 6 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी है। क्यों? आखिर क्यों? तुम इतने सालिम कब से हो गए वजीर आजम? महाबली, माफी जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं अपने पल्ले से खाली पान गुटका ही खिला सकता हूँ लोगों को। तनख्वाहें देना मेरे औकात से बहुत बाहर हो रहा है। नहीं, देखो, हमारा काम था ऐलान करना, सो हमने कर दिया। अब तनख्वाहें देना ना देना तुम्हारे इख्तियार में है, इसलिए कि ये इख्तियार हमने तुम्हें पहले से दिया। महाबली, तो जुल्म हो रहा है मेरे साथ, जुल्म हो रहा है। महाबली, गजब हो गया। क्यों? क्या बगावत हो गई? महाबली, अभी अभी किसी प्राइवेट चैनल से खबर मिली है कि देही इलाकों में सैलाब आ गया है। क्या कहा? सैलाब आ गया? सैलाब आ गया? हो जमालो, सैलाब आ गया मैदान में, हो जमालो, सैलाब आ गया मैदान में, हो जमालो, सैलाब आ गया मैदान में, हो जमालो, हो जमालो, हो जमालो, हो जमालो, हो जमालो। आलम बना कुछ कह रहे हैं। जी महाबली, अपने आप को संभालो। आका 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 बस करो। आका आका। ऐसा न हो कि हम नाच नाच के थक जाएं और हमारे दुश्मन हमें थका हुआ हुक्मरान कहने लगे, इसलिए मैं ये जश्न तमाम करता हूँ। ओह माय स्वीट महाबली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपको सरप्राइज देते हैं, आपके दिल की तमन्ना पूरी हो गई। बाहर बारिश हो रही है, चल के नहाते। चल ऊपर बैठो। ऊपर बैठो, जड़ों में मत बैठो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे वजीर मौसमियात, या ये तुम्हारे महकमे के बारे में आज मेरी राय बिल्कुल ही बदल गई। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है, और अब अचानक इतनी बारिश हो गई कि हजारों देहात डूब गए। ओह अनएजुकेटेड महाबली, तमाम महकमों में यही हो रहा है। आपको पता है, वजीर आजम आवाम को खुशखबरी सुनाता फिर रहा है कि खजाना भरा हुआ है, और वजीर इतला तमाम लोगों को इतला करता फिर रहा है कि मुल्क में अमन और अमान है। आलम पना, हम कब तक आपको सही रिपोर्टें देकर आपके दिल को ठेस पहुंचाते रहेंगे? बाय गॉड, बताया। माँ बदौलत खुश हुए। लेकिन हुजूर, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? खुशी ही की तो बात है वजीर इत्तलात। तुम सिर्फ इतना करो कि इंटरनेशनल मीडिया पर सैलाब के बारे में रोना धोना शुरू कर दो। नए पुराने सैलाब की फिल्में दिखाकर पूरी दुनिया का ज़मीर झंझोड़ दो। महाबली, मैं बिल्कुल समझ गया। इस बहाने आप दुनिया से इमदाद की अपील करेंगे। ठीक समझे तुम। और वैसे भी तुम जानते हो कि इमदाद की रकम वापस नहीं करना पड़ती। महाबली, जो हमें इमदाद देते थे आजकल तूफानों की लपेट में आकर दूसरों से इमदाद मांग रहे। तुम फिक्र न करो वजीर इत्तलात, पब्लिसिटी शुरू करो, रकम खुद ब खुद आएगी और ग्रे महल की किस्त अदा हो जाएगी। महाबली, ऐसी पब्लिसिटी करूंगा कि बड़ी बड़ी फिल्मों की पब्लिसिटी करने वाले भूल जाएंगे। आप देखते रहिए महाबली, आप देखते रहिए। शाबाश शाबाश वजीर आजम। वजीर इत्तलात की तनख्वाह में 1.5 पाव चीनी का इजाफा किया जाए। असल में महाबली ने ज्यादा खाना खा लिया है, इसलिए टहल के हजम कर रहे हैं। क्या हो सकता है?
टहलने के बाद ज्यादा खाया जाए। बैठो बैठो, आका ने बोला बैठो, आका। वैसे अब तो मुझे भी टेंशन हो रही महाबली, क्या हो गया? खैरियत तो परेशान लग रहे हैं, टेंशन आ रही है। वज़ीर आज़म, एक ख्याल खटक रहा है और बहुत जोर से खटक रहा है, और ख्याल सुनोगे तो तुम लोग भी अश अश करोगे। अरे सदके जाऊं सरकार, अरे हम तो पहले ही आपकी हर बात पर अश अश करने के आदी हैं, टांका लगा के। हमारे अजीम दिमाग में ख्याल आया है, क्यों ना हम इस सैलाब का कोई नाम रख लें। बाबली, सुनामी। हाँ, देखो ना, सुनामी फंड में कितना पैसा जमा हुआ। हमको देख देख के हमारे मुंह में पानी आता रहा, हमारी रातों की नींदें उड़ गई, और हम सोचते रहे कि ये सुनामी हमारे मुल्क में क्यों नहीं आया। महाबली, क्यों ना इस फंड का नाम बदनामी फंड रख दिया जाए। सुनामी, बदनामी, बदनामी, सुनामी। वाह 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 वाह। वजीर तफरीहात, शाबाश। आज पहली बार महसूस हुआ है कि तुम वाकई किसी शहंशाह के दरबार खास के वजीरे खास हो। टांका लगा के। यहाँ टांका नहीं लगाना चाहिए। अब एक और अजीम ख्याल हमारे जहन के बंद दरवाजों की घंटियां बजा रहा है। हुजूर, अगर आप खुद ही बता दें तो हमारी उलझन भी खत्म हो जाए, और दरबार में ये सस्पेंस फैला हुआ है ना, ये भी खत्म हो जाए। शायद महाबली को कोई लतीफा याद आ गया। महाबली, दांतों की अमान पाऊं तो हंसी की वजह पूछ सकते। हमें हंसी आ रही है ये सोच सोच के कि जब भी कोई आफत आती है तो क्या किया जाता है। महाबली, किसी नागाहनी आफत के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है, और किसी की याद बनाने के लिए बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं इनकी बात की तारीफ करता हूँ और बात को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें बड़े बड़े मुल्क के मशहूर गुलकार और डांसर हिस्सा देते हैं। वाह वाह, क्या अच्छा तुम लोग मेरी सोच तक पहुंचे हो। मेरा तो दिल चाहता है कि तुम्हें कोई तगड़ा सा इनाम दे दिया जाए। वाह वाह महाबली, महाबली का बाल बदल दो बे। महाबली, हमारे सैलाब से इनका क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। महाबली इसकी वजाहत फरमा दें ताकि हम लोगों को काम करने में आसानी हो। मुझ जैसे अजीम, सहीन और अक्लमंद शहंशाह के बेअक्ल वजीरों, हम इस फंक्शन की आड़ में बड़ी बड़ी कंपनियों से स्पॉन्सरशिप घसीटेंगे। वाह, अरे वाह महाबली वाह, क्या घसी, मेरा मतलब है क्या अच्छा आइडिया आपके दिमाग में है। वाह 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 वाह। करो करो, हमारी तारीफें करो। हमें बहुत खुशी होती है जब कोई हमारी झूठी तारीफें करता है। महाबली, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा धांसू आइडिया है। शक करके तो देखो, फंड से जो रकम बचेगी उससे सरकारी एहलकारों की तनख्वाहें अदा की जाएगी। वाह वाह वाह।